Hello students, hope you are doing well. So today we are going to study our next lesson परमवीर चक्र आर हीरोज। यानी कि इस जो लेसन है ये जो हमको अभी है या हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन में हम परमवीर चक्र और जो हमारे हीरोज थे जिनको परमवीर चक्र मिला है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। You may have heard about legendary heroes of the past and their extraordinary acts of bravery। यानी कि आपने जो हमारे legendary heroes थे, legendary यानी very famous and admired जो heroes थे, हमने उनके बारे में पढ़ा होगा जो पास्ट से यानी कि पहले जमाने से बिलोंग करते थे, जो पुराने जो थे हीरोज हमारे लेजेंडरी और जो ब्रेवेस्ट हीरोज थे उनके बारे में हमने पढ़ा होगा, जिनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी जिन्होंने दिखाई थी, ऐसा एक्ट्स या ऐसे कारनामे उन्होंने अंजाम दिए थे जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। वो ऑर्डिनरी आम लोगों के काम की या आम लोगों के बस की बात नहीं थी। बट इवन टुडे मैनी ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री सेक्रीफाइस देयर ओन लाइव्स फॉर आवर सेफ्टी। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपनी खुद की लाइफ, किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी कंट्री के लिए। देयर ब्रेव डीड्स आर ऑनर्ड बाय बेस्टोइंग मिलिट्री डेकोरेशन ऑन देम। और जो भी ब्रेव डीड्स वो करते, जो भी उन्होंने ब्रेवरी के काम अंजाम उन्होंने दिए हैं, तो उनके बदले में उनको क्या मिलता है? उनको ऑनर्ड मिलता है ऑफ बेस्टोइंग मिलिट्री डेकोरेशन ऑन देम, यानी कि उनको एजाज मिलता है, मेडल्स दिए जाते हैं उनकी ब्रेवरी के बदले में। बेस्टोइंग में गिविंग समथिंग टू समबडी टू शो हाउ मच दे आर रिस्पेक्टेड, है ना। जब किसी को कोई एजाज मिलता है तो या फिर कोई मेडल वगैरह मिलते हैं तो कैसे फील करता है वो कि उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है ना, उसने काम ही ऐसा कुछ किया है कि उसको रिस्पेक्ट मिलती है। तो जब कोई भी सोल्जर या कोई भी लेजेंडरी हीरोज कोई ऐसा काम करता है, जो ऐसे ऑर्डिनरी एक्ट करते हैं या अपनी ब्रेवरी दिखाते हैं, तो उनके बदले में उनको क्या मिलता है? ऑनर मिलता है मिलिट्री से। ठीक है, परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशंस। अब देखिए यहाँ पर एक मेडल की बात हो रही है, परमवीर, जिसका नाम है परमवीर चक्र। वो क्या है? इंडिया का सबसे हाईएस्ट डेकोरेशन, सबसे हाईएस्ट एजाजी निशान बोलेंगे या मेडल्स बोलेंगे, वो है, उसका नाम क्या है? परमवीर चक्र। ओके, इट इज अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट conspicuous bravery or something daring or preeminent act of valor or self-sacrifice in the presence of the enemy, whether on land, at sea or in the air। अब देखिए ये परमवीर चक्र है वो किसको मिलता है? It is awarded for the most conspicuous bravery, ऐसी ब्रेवरी जो बिल्कुल बहुत ज्यादा मशहूर हुई हो। ओके, प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ वेलर, प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ वेलर यानी कि आउटस्टैंडिंग करेज, ग्रेट करेज जिसने दिखाई हो, वॉर में बोलिए या फिर कोई भी फाइट में या फिर एनिमी को डिफेंस करने में, जब भी कोई इंसान ने या किसी ने आउटस्टैंडिंग करेज दिखाया हो या ग्रेट करेज दिखाया उसको, या फिर सेल्फ सेक्रीफाइस यानी अपने आप को दूसरों को बचाने में या फिर अपनी कंट्री को या अपने कंट्री के लोगों को बचाने में अपने जान को कुर्बान किया हो, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, यानी प्रेजेंट एनिमी यानी जो हमारा एनिमी है, जो हमारा दुश्मन है, उसके सामने ही मिलता है। वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर, चाहे फिर लैंड पे हो, जमीन पे हो, या समंदर में हो या फिर हवा में हो। ठीक है, द परमवीर चक्र इज वेरी रेयर ऑनर। परमवीर चक्र है ये बिल्कुल बहुत ज्यादा रेयर है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। सो फार यानी अब तक इट हैज बीन अवॉर्डेड ओनली 21 टाइम्स। अब तक सिर्फ ये 21 टाइम्स, 21 बार ही मिला है। 14 ऑफ दीज अवार्ड्स वर गिवन पोस्टमसली, यानी कि इसमें से यानी 21 में से जो 14 अवार्ड्स थे वो कब मिले हैं?
ऐसे इंसान को मिले हैं जो मर गए हैं। पोस्टमसली यानी कि आफ्टर अ पर्सन्स डेथ, यानी कि वो मर गया है, उसने बहुत ब्रेवरी दिखाई है, उसने बहुत एनिमीज से बहुत अच्छे डट कर सामना किया है, ठीक है। तो और फिर मर गया है, या फिर कोई फाइट करते करते मर गया है, तो फिर उसको उसकी डेथ के बाद भी वो अवार्ड मिलता है या दिया जाता है। तो 21 में से जो 14 अवार्ड्स मिले हैं परमवीर चक्र के, वो मरने के बाद ही दिए गए हैं, ठीक है। वी विल सी अबाउट परमवीर चक्र, ओके। द मेडल इटसेल्फ इज वेरी सिंपल इन अपीयरेंस। देखिए, अब मेडल्स के बारे में बता रहे हैं, परमवीर चक्र के बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि दिखने में जो परमवीर चक्र है वो कैसा है, बिल्कुल सिंपल है। इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। किस चीज से बना है, वो कांसे से बना है। एंड इज फिटेड विथ survival mounting and has a plain purple ribbon. वो कैसा है, फिक्स्ड इन अ वे विच allows it to move freely। ऐसा फिक्स किया है वो कि बिल्कुल वो फ्रीली मूव हो सकता है। कौन, मेडल। और उसकी जो रिबन है वो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्लेन पर्पल कलर की रिबन होती है। ऑन द obverse it has the Indian national emblem at the center. Obverse means the side of a coin medal that has the head main design on it, यानी कि फ्रंट साइड, जो फ्रंट साइड है उस पर क्या बना हुआ है, हमारा नेशनल एम्बलम, नेशनल सिंबल बना हुआ है, नेशनल ऑब्जेक्ट बना हुआ है बिल्कुल सेंटर में। सराउंडेड बाय 4 रेप्लिकाज ऑफ इंद्रास वज्र ऑन द, और देखिए बीच में क्या है, हमारा नेशनल सिंबल है, और नेशनल सिंबल के आजू बाजू यानी कि चारों तरफ से क्या है, 4 रेप्लिकास ऑफ इंद्रास वज्र। इंद्रास के जो वज्र है उसकी पिक्चर या उसकी कारीगरी की गई है, या वो उतरे हुए है। ऑन द रिवर्स यानी कि पीछे की साइड, द वर्ड्स परमवीर चक्र आर engraved in Hindi and English with 2 lotus flowers in between। और पीछे की साइड में क्या है, परमवीर चक्र लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, और बीच में क्या है, 2 लोटस के फ्लावर्स है, ठीक है। देखिए ये ऐसा दिखता है परमवीर चक्र, जो मेडल है वो इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइन बाय सावित्रीबाई खनोलकर। ये परमवीर चक्र है, ये जो मेडल है वो किसने डिजाइन किया है, सावित्रीबाई खनोलकर। शी वॉज अ यूरोपियन लेडी। वो कौन थी, एक यूरोपियन लेडी थी, यूरोप से बिलोंग करती थी। हु मैरिड विक्रम खनोलकर, जिसने विक्रम खनोलकर जो थे उनसे शादी की। एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, और विक्रम खनोलकर कौन थे, एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। सावित्रीबाई लव्ड इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप। क्योंकि सावित्रीबाई जो थे उनको इंडिया बहुत ज्यादा पसंद था, तो उन्होंने इंडियन की सिटीजनशिप ले ली थी। She spoke Marathi, Sanskrit, Hindi fluently and had studied Indian art and traditions in depth. वो क्या क्या कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकती थी, मराठी, संस्कृत और हिंदी जो लैंग्वेजेस थी वो बहुत अच्छी तरह से फ्लुएंटली बोल सकती थी। और उन्होंने जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारा आर्ट है, इंडियन आर्ट और इंडियन ट्रेडिशन, उसकी बिल्कुल डेप्थ में स्टडी भी की थी। किसने, सावित्रीबाई खनोलकर ने, जिसने परमवीर चक्र को डिजाइन किया था। अंडरस्टूड। नाउ इंद्रास वज्र और थंडर बोल्ट इज सपोज टू बी अ मैचलेस वेपन। इंद्रा यानी कि जो भगवान थे इंद्रा, वो उनका वो वज्र था, अस्त्र था। तो वो और इंद्रास वज्र और थंडर बोल्ट एक ऐसे वेपन है, एक ऐसे हथियार है जिनका कोई मैच नहीं है, जिनसे कोई सामना, या फिर जिनके सामने कोई भी वेपन मायने नहीं रखता। बिल्कुल ये ऐसे वेपन है जो मैचलेस है।
बट वॉट मेक्स द वेपन इनविंसिबल? इनविंसिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू डिफीट। ऐसे वेपन जिसको हराना नामुमकिन हो, वो ऐसे वेपन कब बनते हैं? द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द सेज दधीची। जो सेज दधीची है, उनके सेक्रीफाइस से ही ऐसे वेपन्स बनते हैं। सेज किसको बोलते हैं? जो आलिम, दाना या जो बहुत ज्यादा अक्लमंद या दानिश्वर जो लोग होते हैं, उनको सेज कहा जाता है। तो सेज दादीची जो थे, उनके सेक्रीफाइस की वजह से ही, उनके अपने जान पर कुर्बान करने की वजह से ही ऐसे इनविंसिबल वेपन्स बनते हैं। कैसे? इंद्रास वज्रा जैसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड। अब देखिए, इंद्रास वज्रा या फिर वो वेपन के बारे में एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर मिल रही है हमको, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, यानी लेजेंड्स के मुताबिक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि कई हजार साल पहले, अ डेमन हैड स्टोलन ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड। जो डेमन था, उसने क्या किया था कि पूरे दुनिया में जितना भी पानी था वो सारा चुरा लिया था। इनोसेंट पीपल वर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर। जो भी मासूम लोग थे, वो पानी की कमी की वजह से क्या कर रहे थे? मर रहे थे, सफर हो रहे थे। दिस डेमन कुड नॉट बी डिफीटेड बाय एनी अदर ऑर्डिनरी वेपन। और ये ऐसा डेमन था, इतना ताकतवर था कि ये कोई ऑर्डिनरी यानी आम से वेपन, आम से हथियार की वजह से मर नहीं रहा था। मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स लाइक वुड, मेटल, एटीसी। यानी कि वो वेपन जो वुड से और मेटल से जो बने थे वेपन्स, हथियार, उनसे ये डेमन्स मर नहीं रहा था। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड। और उसको मारने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए था। ठीक है, इट वॉज लर्न दैट द सेज दधीची हैड बोन्स ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। यानी कि ऐसा कहा जाता था कि जो सेज दधीची थे, उनके जो बोन्स है, उसके अंदर क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन्स ऑफ अ लिविंग मैन? लेकिन कोई कैसे एक जीवित व्यक्ति यानी कि एक जिंदा इंसान की बोन्स मांग सकता है ना? बोन्स अगर ले लेंगे तो इंसान ही मर जाएगा। सेज दधीची वॉज अ नोबल पर्सन। वो बहुत नोबल, बहुत अच्छे इंसान थे। कौन? सेज दधीची। ही हिमसेल्फ लेड डाउन हिज लाइफ एंड गेव हिज ओन बोन्स टू हेल्प द पीपल। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी, अपनी जिंदगी दे दी, और क्या कहा कि मेरे बोन्स ले लो, ताकि वो हेल्प कर सके। किसकी? वो जो पीपल है, वो जो लोग हैं, उनकी। अब बोन्स किस लिए चाहिए थे उनके? क्योंकि उनके बोन्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी, और उनके बोन से एक ऐसा वेपन बन सकता था जिसके जरिए वो डेमन जो था उसको मारा जा सकता था। तो उन्होंने क्या किए? खुद अपनी लाइफ, अपनी जो जान है वो कुर्बान कर दी और अपने बोन्स दे दिए ताकि उससे वेपन बनाया जा सके। इंद्रा वज्रा, इंद्रास वेपन और थंडर बोल्ट वॉज फैशन यानी कि बनाना, मेड, ओके, वॉज फैशन फ्रॉम दीज बोन्स एंड द डेमन वॉज डिफीटेड। जो इंद्रा वज्रा था, जो इंद्रा का वेपन था, जो हथियार था, वो यही यानी कि दादीजी के जो बोन्स थे उनसे बनाया गया, और इससे ही फिर डेमन को डिफीट किया गया, डेमन को हराया गया, मारा गया। जस्ट एज द इंद्रा वज्रा डिराइव पावर फ्रॉम सेज दधीचीज बोन, यानी कि जो इंद्रा वज्रा जो बना, यानी कि जो हथियार बना, वो किससे बना? सेज जो दधीची जो बोन थे, जो उनके अंदर पावर थी उनके बोन्स के अंदर, उससे बना। द इंडियन मिलिट्री डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ and power from the sacrifice of the bravest of the brave, the परमवीर चक्रा holders। यानी कि जो इंडिया की जो मिलिट्री है वो अपने पावर कहाँ से लेती है या कहाँ से अर्न करती है? जिन लोगों के पास परमवीर चक्र है, यानी कि जो लोग ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, यानी क्या बोलेंगे, जो लोग बहादुरों के बहादुर है ना, उन लोगों से मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री या इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर कलेक्ट करते हैं, गेट करते हैं। ठीक है, नाउ
we are having the list of the bravest of the brave Paramveer. The 21 bravest of the brave Paramveer है ना, हमने पहले पढ़ा था कि ऐसे 21 पर्सन्स है, ऐसे 21 ब्रेवेस्ट लोग है, बहादुर लोग है जिनको परमवीर मिला है। अब हम यहाँ पर यहाँ पर हम उनके नाम देखने जा रहे हैं कि ऐसे वो कौन से लोग थे जिनको परमवीर मिला है। ठीक है, फर्स्ट है मेजर सोमनाथ शर्मा, देन लेंस नायक करम सिंह, देन सेकंड लेफ्टिनेंट राघोबा रानी, देन नायक जादूनाथ सिंह, कंपनी हविलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, देन मेजर धन सिंह थापा, देन सूबेदार जोगिंदर सिंह, देन मेजर शैतान सिंह, after that company quarter master हविलदार अब्दुल हमीद, then lieutenant colonel अर्देशीर बुरजोरजी तारापोरे, then लेंस नायक अल्बर्ट एक्का, then second of lieutenant अरुण खेतारपल, then मेजर होशियार सिंह, नायक सूबेदार बाना सिंह, मेजर रामस्वामी परमेश्वरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनाडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बात्रा और बटरा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन। तो ये सारे वो लोग थे जिनको परमवीर चक्र अभी तक मिला है। और इनमें से जो 14 लोग थे उनको इनके मरने के बाद, यानी कि उन्होंने ब्रेवरी उनकी दिखाई, उन्होंने बहादुरी दिखाई और वो उस बहादुरी में या उस लड़ाई में, उस वॉर में मर गए और फिर उनके बाद उनको ये परमवीर चक्र मिला। ऐसे कितने लोग थे? 14 लोग थे। ठीक है, आप देखिए हम यहाँ पर जो सबसे आखिरी में या जो जिनको 21वां परमवीर चक्र मिला वो कौन थे? फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी थोड़ी सी ब्रेवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन 10877 FPPVC, Squadron number 18, the Flying Bullets. On the 14th of December 1971, Srinagar airfield was attacked by wave of 6 enemy Sabare aircraft. देखिए ये बात है कब की? 14 दिसंबर की 1971, 1971। कहाँ की बात है फिर? श्रीनगर की। एयरफील्ड वॉज अटैक्ड, श्रीनगर की जो एयरफील्ड थी उस पर अटैक किया गया था। एनिमी 6 एनिमी साबरे एयरक्राफ्ट, उनके एयरक्राफ्ट का नाम क्या था? साबरे एयरक्राफ्ट। कितने एनिमीज थे वो, कितने दुश्मन थे वो? 6। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन वॉज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। और उस टाइम ड्यूटी पर कौन थे? फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन। ठीक है, he could not take off immediately because of clouds of dust raised by another aircraft। यानी जो अदर एयरक्राफ्ट की वजह से जो क्लाउड में डस्ट हो गई थी, धूल हो गई थी, उसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर सक रहे थे। कौन? निर्मलजीत सिंह सेखौन। ठीक है, बाय द टाइम द रनवे वॉज क्लियर, यानी जब रनवे क्लियर हुआ, रनवे किसको कहते हैं? जहां से लैंड करते हैं। तो जब रनवे क्लियर हुआ, द एनिमी एयरक्राफ्ट वर ओवरहेड। जो हमारे एनिमी थे, जो दुश्मन थे, वो सर के ऊपर थे। दे वर फ्लाइंग लो, और वो बिल्कुल नीची उड़ान उड़ रहे थे, बिल्कुल मिडल में या लो उड़ान वो उड़ रहे थे, ज्यादा ऊंचा वो नहीं जा रहे थे। फायरिंग एंड अटैकिंग द एयरफील्ड विद बॉम्ब्स।
और क्या कर रहे थे, निजी उड़ान तो उड़ रहे थे और क्या कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, एयरफील्ड पर अटैक कर रहे थे, किसके जरिए, बॉम्ब्स, यानी कि बॉम्ब्स फेंक रहे थे वो लगातार। इवन देन फ्लाइंग ऑफिसर सेकॉन टुक ऑफ इन हिज गिनाट फाइटर द मूवमेंट ही कुड। और फिर उसी वक्त जो ऑफिसर थे हमारे, जिसका नाम क्या था, निर्मलजीत सिंह सेकॉन, उन्होंने अपने गिनाट फाइटर, उनका जो एयरक्राफ्ट था उसका नाम गिनाट फाइटर था, उसी के जरिए उन्होंने टेक ऑफ कर दिया। ही बिगैन टू कॉम्बैट द पावरफुल साबरे जेट एयरक्राफ्ट ऑफ द एनिमी। उन्होंने क्या किया, कॉम्बैट मीन्स फाइट, स्पेशली ड्यूरिंग वार, यानी उनके अब दोनों की दरमियान वार चल रहा है ना, जंग चल रही है ना, कहां पर, हवा में, एयर में। तो उन्होंने क्या किया, ही फाइट विद द अटैकिंग एयरक्राफ्ट नाउ ही बिगेन टू कॉम्बैट द पावरफुल साबरे जेट। उन्होंने अब साबरे जेट जो थे, जो एनिमीज थे, उनसे लड़ना शुरू कर दिया। ही डैमेज 2 of them, और जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया, उन्होंने उसमें से 2 को, है ना, कितने थे वो, 6 थे, तो उन्होंने उसमें से 2 को डैमेज पूरी तरह से कर दिया था। हिज फाइट विद द अटैकिंग एयरक्राफ्ट नाउ कंटिन्यूड एट ट्री टॉप हाइट। ट्री टॉप हाइट यानी कि बहुत ऊंची उड़ान में थे, बहुत जोर से या बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बिल्कुल जो फाइटिंग चल रही थी एनिमीज से वो शुरू कर दी थी, और वो बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए उन्होंने एनिमीज को डैमेज करना, उनको मार गिराना शुरू कर दिया था। एट लास्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट फ्लेड फ्रॉम द सीन ऑफ बैटल। जो सीन ऑफ बैटल था, यानी कि जहां पर ये जंग हो रही थी, वहां से जो एनिमीज के एयरक्राफ्ट थे वो गिर गए थे, मार गिरा दिया था। किसने, ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन ने, है ना, यही लड़ रहे थे ना उनके साथ, और यही ऑफिसर थे, फ्लाइंग ऑफिसर। द एयरफील्ड एंड द टाउन ऑफ श्रीनगर वर सेव्ड। और जो एयरफील्ड थी जिस पर वो लोग बमबारी कर रहे थे, बम फेंक रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, और जो श्रीनगर था वो अब बिल्कुल खतरे से बाहर था, सेव हो चुका था। बट अलास, लेकिन अफसोस, फ्लाइंग ऑफिसर सेकॉन्स एयरक्राफ्ट टू क्रैश्ड एंड ही वॉज किल्ड। जो उनका एयरक्राफ्ट था वो भी क्रैश हो चुका था, और वो भी मारे जा चुके थे। फ्लाइंग ऑफिसर सेकॉन डिस्प्लेड ग्रेट फ्लाइंग स्किल एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ सर्टन डेथ। यानी कि जो फ्लाइंग ऑफिसर थे हमारे, जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन थे, उन्होंने बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ, बिल्कुल ग्रेट फ्लाइंग स्किल के साथ लड़ा, लेकिन कुछ डेथ भी वहां पर हुई है, जैसे कि वो खुद भी मर गए हैं, मारे गए हैं, किल्ड हो चुके हैं। ही शोड अनमैच्ड हीरोइज्म अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। उन्होंने कैसी हीरोइज्म दिखाए, ऐसी हीरोइज्म दिखाए जो बिल्कुल अनमैच्ड थी, उनका कोई मैच नहीं था। फ्लाइंग ऑफिसर सल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन। सैल्यूट यानी कि सलाम करना, हमें क्या करना चाहिए, बहादुरों के बहादुर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेकॉन को हमारा सलाम। तो यहाँ पर ये जो लेसन है वो खत्म होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको मिल रही है पढ़ने के लिए। वो देखिए, वो लेसन में क्या बोलते हैं, डू रीड मोर ऑन द इंटरनेट, यानी कि हमको इनके बारे में और अगर पढ़ना है तो www.paramveerchakra.com about the gallant PVC awardees who laid down their lives in the service of the country। अगर हमको जो अवार्डीज है उनके बारे में पढ़ना है, उनके जो उन्होंने सर्विसेज किए हैं, जो उन्होंने बहादुरी दिखाई, अगर उनके बारे में पढ़ना है तो हम ये वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, www.paramveerchakra.com पर। You will see that they belong to various communities and religions। आप वहां जाकर उनके बारे में अगर पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज होगा, आप ये देखने को मिलेगा कि वो अलग अलग कम्युनिटीज से थे, अलग अलग रिलीजन थे, उनकी कम्युनिटी, उनकी मजहब अलग अलग थे। डू फाइंड एंड रीड द इंस्पायरिंग अकाउंट ऑफ हाउ दे फेस द एनिमीज विदाउट एनी रिगार्ड
फॉर देयर फेटल वुंड एंड फिजिकल पेन। और हमको डू फाइंड एंड रीड, यानी कि उनको ढूंढना है, हमको वो वेबसाइट पर जाकर उनके बारे में पढ़ना है और उनसे इंस्पायर होना है। कैसे इंस्पायर होना है? और ये पढ़ना है कि देखना है कि उन्होंने किस तरह अपनी जान कुर्बान कर कर फिर अपने आप को फिजिकल पेन में डालकर और अपने आप को ऐसे वुंड में डालकर, ऐसे जख्मी करके जो बिल्कुल ऐसा जख्म जो बिल्कुल जान खो बैठे, या फिर अपने आप को खतरे में डालकर या फिर अपनी जान कुर्बान कर कर ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जो बिल्कुल अभी तक किसी ने नहीं दिए होंगे, अपने आप को फिजिकल पेन में डालकर। और इनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। तो हमको अगर इनके बारे में और पढ़ना है तो हमको कहाँ जाना है? www.paramveerchakra.com पर। तो हम अगर इस वेबसाइट पर जाते हैं तो हमको ये पूरे जो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव परमवीर चक्र जिसको मिला है 21 पर्सन्स को, तो उनके बारे में सारी हम हिस्ट्री जान सकते हैं। उनकी ब्रेवरी के बारे में हम जान सकते हैं कि किस तरह उन्होंने फाइट किया है अपने एनिमीज से और किस तरह उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई है। तो इस तरह जो हमारा आज का लेसन है वो यहाँ पर फिनिश होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।